आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल एके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13B का चौथा क्वेश्चन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और हल करते हैं। हाँ, क्वेश्चन को यदि बारीकी से हल करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा और समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यदि आपको समझने में कोई कठिनाई होती है तो क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया आपका कि एक ठोस में, ठीक है, कोई एक ठोस है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर है। ये देखिए किस बोल रहा है कि 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। देखिए ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, ये आपका यहां से यहां तक किसका, ये हो गया आपका शंकु की ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है आपका कि जो त्रिज्या है कितना है 60 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को हम लोग समझते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, हम लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, हल करेंगे, लिखेंगे दिया है, दिया है कि शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु सम्मिलित है तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर तथा शंकु की त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। आगे दिया आपका कि जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये देखिएगा अर्धगोला का बना है क्या, और ये बोल रहा है त्रिज्या इसका कितना है 60 सेंटीमीटर, कितना 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब इसी अर्धगोले पर यह शंकु अध्यारोपित है तो जितना शंकु का त्रिज्या होगा उतना ही अर्धगोले का ही त्रिज्या होगा। क्योंकि देखिए ये तो ये देखिए इसी पर अध्यारोपित है, जितना इसका त्रिज्या बनेगा मतलब शंकु का, और उतना ही त्रिज्या किसका बनेगा अर्धगोला का, ठीक है। और आगे दिया आपका कि इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन तल को स्पर्श करता है यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी हो और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो। अब देखिए ये मान लीजिए एक बेलनाकार भाग है और ये ठोस बेलन को, मतलब ठोस ये जो आपका है ठोस है और उस बेलन में क्या किया जाता है, इसको डाल दिया जाता है, इस प्रकार डाला जाता है कि तल से क्या हो टच हो जाए। तो ये टच होकर के ये ऐसे क्या हो जाता है अध्यारोपित हो जाता है और बेलन के अंदर समाहित हो जाता है। और ये जो पार्ट बच रहा है, ठीक है, इसी का हम लोग से क्या पूछा है कि बेलन में शेष पानी का आयतन, इसी का आयतन पूछा है ना। काफी आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए अर्धगोला है, ये शंकुआकार का भाग है, इससे ठोस बना है, तो हम मान लेते हैं कि ये शंकुआकार और अर्धगोलाकार मिल करके ठोस बनता है। तो सबसे पहले इस ठोस का आयतन निकालते हैं, फिर इसके बाद पूरे संपूर्ण बेलन का आयतन निकालते हैं, इसके बाद शेष पानी का आयतन पूछा है तो संपूर्ण बेलन में से ये जो ठोस है उसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि इतना ये जो जगह है ये तो घेर लिया है ना पूरा ठोस है, तो और बचा पानी इतना आपका, समझ में आ रहा है नहीं। देखिए समझिए, ये आपका क्या है अर्धगोला है, उस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ये एक बेलनाकार खोखला बेलन है और उसमें क्या किया जाता है, उसको डाल दिया जाता है। जब डाल दिया जाता है तो इसके तली से ये क्या होता है जुट जाता है। तो इसके बाद जो पानी का आयतन है तो ये पूछ रहा है शेष बचे पानी का आयतन। तो सबसे पहले इसका हम लोग आयतन निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि यहां समझिएगा ध्यान से, लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर, तो लिखेंगे ये क्या है आपका शंकु, तो लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक।
शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है आपका कि एक ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो अर्धगोले का आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा आपका प्लस अर्धगोले का होगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से कि हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले निकालना है ठोस का आयतन। यदि हम ठोस का आयतन निकाल लेंगे और पूरे बेलन का आयतन निकाल लेंगे तो पूरे बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटा देंगे तो हमारा शेष बचे पानी का आयतन मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा आपका दोनों में कॉमन क्या है, 1/3 कॉमन है। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर है। तो पाई और आर स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। बचा क्या आपका, तो बचा इसमें बचेगा आपका एच प्लस इसमें क्या 2 बचेगा और इसमें आर। ठीक है, बराबर अब मान रख दीजिए 1/3 हो गया, पाई का मान हो गया आपका 22/7 आर स्क्वायर। अब देखिए शंकु का जो आयतन है वो क्या है, तो शंकु का आयतन 60 है, 60 सेंटीमीटर, और गोले का आयतन भी क्या है 60 सेंटीमीटर। दोनों का जो आयतन त्रिज्या है वो दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 60 गुणे 60। यच कितनी हाइट है शंकु की, तो शंकु की हाइट आपकी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 2r, तो 2 गुणे त्रिज्या का मान कितना है 60 है, 60 सेंटीमीटर है। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/3 गुणे 22/7 गुणे, अब ये देखिए 6 से आगे 36 मतलब 36 हो जाएगा। और देखिए जोड़ दीजिए इसको 120 प्लस 60 गुना के 120, ये आपका हो जाएगा। देखिए 3 से काट दीजिए 12 क्या है 36, ये हो जाएगा आपका 1200 ना। तो लिखेंगे 22/7 गुणे, ठीक है, ये हो गया आपका 1200 और 120 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 22/7, ठीक है, गुणे और मल्टीपल कर दीजिए तो 12 9 0, 12 चौके 48 हासिल 4, 12 24 24 4 28 और ये डबल जीरो क्या हो जाएगा आपका लग जाएगा। और जब मल्टीपल करेंगे लाइन से मतलब इसमें ये हो जाएगा आपका 0 0 0, ठीक है, और फिर हो जाएगा ये 6, ये हो जाएगा आपका कि 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 3 63 36 000 हो जाएगा, 63 36 000। अब समझिएगा कि ये रहा आपका बटा में 7 दे दीजिए क्योंकि बटा में 7 है। ये रहा आपका ठोस का आयतन, ठोस का इस आयतन, इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका रहा ठोस का आयतन। और जब ठोस का आयतन मिल गया तो अब क्या करते हैं हम लोग संपूर्ण बेलन का आयतन निकालते हैं। क्यों, क्योंकि जब ठोस का आयतन पता हो जाएगा, संपूर्ण बेलन का आयतन पता हो जाएगा तो संपूर्ण बेलन में से क्या करेंगे ठोस का आयतन घटा देंगे तो बचे हुए पानी का आयतन हमको पता हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए बेलन है पूरा इतना बड़ा और बेलन में क्या है कि एक ठोस शंकुआकार और अर्धगोलाकार दोनों जुड़ा ज्वाइंट है, एक पर अध्यारोपित होता हुआ उसी पर अंदर डाल दिया जाता है उसी के। तो जितना आपका जगह ये जो सरफेस आपको एरिया जो मिल रहा है खाली ना, ये जो खाली एरिया मिल रहा है इसी में ना पानी बस बचेगा क्योंकि ये तो बेलन से पूरा भर गया, ये बेलन तो पूरा भर गया ना, ये बेलन यहाँ से यहाँ तक है और इसमें जब ठोस डाल दी तो अर्धगोला है, ये शंकु इतना भर गया। लेकिन जब इतना भर जाएगा तो बचेगा ये एरिया आपको और ये एरिया, यही तो एरिया ना मिलेंगे। इस एरिया में क्या करेंगे हम लोग पानी भर सकेंगे। क्यों, क्योंकि भाई खाली है और उसी में पूछेंगे शेष बचे पानी का आयतन। तो अब क्या करते हैं कि ये आपका मिल गया ठोस का आयतन, अब हम लोग निकालते हैं बेलन का आयतन। ठीक है, अब बेलन के आयतन के लिए क्या करेंगे देखिए समझिए, ये बेलन आपका है, यदि आपका अर्धगोला 60 सेंटीमीटर और शंकु क्या है 120 सेंटीमीटर हो तो टोटल मिला के बेलन कितना हो जाएगा आपका दोनों जोड़ के देखिए 180 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे कि लिखेंगे हम लोग यहां लिखेंगे कि बेलन की त्रिज्या बराबर
बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना होगी 180 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं कि बेलन का आयतन निकाल देते हैं, और बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखेंगे कि बेलन की आयतन बराबर, बेलन की आयतन बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दीजिए पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर का मान तो हो जाएगा 60 × 60, क्योंकि बेलन का आयतन बेलन की त्रिज्या क्या है 60 सेंटीमीटर है, गुणे एच टोटल कितना है 180 सेंटीमीटर। मल्टीपल कर दीजिए तो 22 हो जाएगा आपका 7 गुणे, अब देखिए ये 6 6 कितना हो जाएगा 36, और ये डबल 0 हो जाएगा गुणे 180। ठीक है, गुणा कर दीजिए 22/7 गुणे, देखिए 18 0 0, 18 0, 18 छक्का 108, 80 10, 18 54 10, 64 और 1 0 लग जाएगा। और जब 22 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ गुणा कर दीजिए, ठीक है 0 फिर 0 0, और ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, फिर 6 गुणा करने पर फिर 22 फिर ये 5 हो जाएगा, और फिर आपका बचेगा 2 6 22 142, 142 के बटे में 7, ये आपका हो गया 14 25 6000 क्या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये रहा आपका पूरे बेलन का आयतन। हम लोग ठोस का आयतन निकाल लिए और बेलन के आयतन निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि हमको जो शेष पानी का आयतन निकालना है, तो हम लोग करेंगे एक काम कि संपूर्ण बेलन के आयतन में से ठोस बेलन के आयतन को घटा देंगे, और जब घटा देंगे तो शेष बचे पानी का आयतन मिल जाएगा। आइए क्या करते हैं हम घटा देते हैं, तो लिखेंगे हम लोग फार्मूला कि हमसे पूछा है कि शेष बचे पानी का आयतन, तो लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन बराबर, क्या करेंगे कि लिखेंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है बेलन की या बेलन की आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, समझिएगा। अब देखिएगा कि बेलन का आयतन कितना है, तो बेलन का आयतन अभी हम लोग याद किए कि बेलन का आयतन दिया आपका कि 14 25 6 000 अपान बटा में 7 माइनस, ठीक है ठोस का आयतन कितना निकला है, तो ठोस का आयतन आपका है 63 36 000, 63 36 000 बटे में 7। अब इसको हल करेंगे, देखिए दोनों का लसा लेंगे 7 7 का लसा कितना आ जाएगा आपका 7 ही आएगा। अब डायरेक्ट क्या करते हैं इसको घटा देते हैं, तो 0 से 0 गया आपका 0, फिर देखिए 0 से 0 जाएगा 0, फिर 0 से 0 जाएगा आपका 0, ठीक है। अब देखिए 6 है, ये भी 6 है, तो 6 से 6 जाएगा आपका 0। अब यहाँ क्या बचा 5, और 5 में से 3 गया 2, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपका 12, और 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ क्या बचेगा आपका 3, 3 में से 6 नहीं घटेगा 13, ठीक है। 3 में से ध्यान समझिएगा कि 0 0 0 0, 6 में से 6 गया आपका 0, फिर 5 में से 3 गया 2, फिर 12 में से 3 गया 9, यहाँ क्या बचेगा आपका 3, और 3 में से 6 नहीं जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, इसमें क्या बचेगा आपका 2 2 2 22, 7 3 21, 1 10 0 बचेगा, 7 एकम 7, इसमें क्या बचेगा 3 3 0 30, 7 चौके 28, 2 बचेगा, फिर 2 0 20, फिर 7 गुना के 14 6, 7 8 56, ऐसे करते करते दशमलव डाट डाट जाएगा कई बार, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए एक्स वाई जेड जैसे और कोई संख्या ले लो 5 7 1 4 2 ना, ठीक है 5 7 1 4 2 में जाता है। हमसे पूछा है कि शेष बचे पानी का आयतन मीटर में क्या होगा, शायद पूछा आपसे कि
शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शेष बचे पानी का आयतन जब ज्ञात करेंगे तो ये रहा आपका सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, मीटर क्यूब बदलने के लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 मतलब 100 घाते, ठीक है, क्यूब करेंगे, मतलब सेंटीमीटर से मीटर बदलेंगे, मिमी से डेसीमीटर आप लोग जानते ही होंगे, तो बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हो जाएगा आपका 1.31 मीटर क्यूब। ये रहा आपका शेष बचे पानी का 1.13 है कि यहाँ पे 1.131, ठीक है, मीटर क्यूब। ये रहा आपका शेष बचे पानी का आयतन। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है, जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है उसको पूछ लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपका कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर वाले, ये देखिए आपका ऊंचाई कितना हो गया, 220 सेंटीमीटर, किसका, बेलन का। अब समझिए, फिर बोला है व्यास 24 सेंटीमीटर वाले, ये आपका रहा व्यास 24 सेंटीमीटर, और यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है तो आपको पता ही है कि जो व्यास होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। यदि त्रिज्या की दोगुनी होती है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। मतलब ये होता है फार्मूला आपका r बराबर d/2, ठीक है। इसी के माध्यम से r का मान हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन दिया है कि 60 सेमी और 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन उस पर अध्यारोपित है। मतलब बेलन के ऊपर भी क्या है, एक बेलन रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बोल रहा है लोहे का स्तंभ बना है। मतलब एक चौड़ा बेलन है, उसके ऊपर एक पतला बेलन क्या है कि कम त्रिज्या वाला रखा गया है, जिसपे एक मतलब बनाया गया स्तंभ बनाया गया है। और बोला है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूरे स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, वजन ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम होता है। 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 8 ग्राम, और पाई का मान 3.14 लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बात ये समझिए कि कैसे इसको हल करें और हमारा आंसर भी आ जाए और हम इसका द्रव्यमान भी बता दें। तो सबसे पहले समझिए कि एक आपका बेलन है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, पहला चीज। दूसरा चीज, एक अन्य और बेलन है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों बेलन का अलग अलग आयतन निकालकर दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद इसका पूरा जो आपका आयतन आएगा, क्षेत्रफल में आयतन आएगा, तो क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे, ये आपका मान निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं, ठीक है। और जब हल करेंगे तो देखिए क्या क्या दिया है, लिख देते हैं हम लोग ना, समझिएगा। हल लिखेंगे, दिया है, दिया है, ये आपका क्या है, बड़ा बेलन, इसको मान लीजिए छोटा बेलन। तो लिखेंगे कि बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर 220 सेंटीमीटर, ठीक, तथा बड़े बेलन की त्रिज्या कितना है, बड़े बेलन की त्रिज्या बराबर, ये आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास आपका 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करते हैं कि छोटे का भी लिख लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो लिखेंगे कि छोटे बेलन की ऊंचाई बराबर, यहां समझिएगा, यहां जो दिया है छोटा बेलन है, इसकी जो ऊंचाई है 60 मीटर है, सॉरी 60 मीटर है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर की। तो लिख लेते हैं हम लोग कि छोटे बेलन की ऊंचाई बराबर कितना, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और छोटे बेलन की
छोटे बेलन की त्रिज्या बराबर ना आपका हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। मतलब कि बड़ा बेलन का जो त्रिज्या है वो आपका है 12 सेंटीमीटर और जो छोटा बेलन की त्रिज्या वो 8 सेंटीमीटर। अब एक सवाल और है कि जो दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो अब क्या करते हैं कि हम लोग बड़े बेलन की त्रिज्या को मान लेते हैं, ये जो बड़ा बेलन है इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल आर और छोटे बेलन की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, और ये बड़े बेलन की ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग स्मॉल एच और छोटे बेलन की ऊंचाई को मान लेते हैं कैपिटल एच। ठीक, देखिएगा यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे तो एकदम आसान क्वेश्चन है, लग जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों बेलन को आपस में जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे कि ये देखिए दोनों मिलकर क्या बनते हैं, स्तंभ का रूप लेते हैं ना। तो लिखेंगे कि स्तंभ का आयतन बराबर, ठीक है, स्तंभ का आयतन बराबर लिख देंगे हम लोग कि यहां ध्यान समझिएगा, लिखेंगे बड़े बेलन की आयतन, बड़े बेलन की आयतन प्लस ये बड़ा बेलन है, बड़े बेलन की आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों को आपस में कंबाइन मतलब जोड़ देंगे। तो लिखेंगे बड़े बेलन की आयतन प्लस छोटे बेलन की आयतन। ठीक है, अब फार्मूला होता है कि बेलन का जो आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें ध्यान समझिएगा कि पाई आर स्क्वायर और बड़े बेलन की आयतन में त्रिज्या क्या माने हैं हम लोग स्मॉल आर में लिखे, स्मॉल आर, ठीक है, और ऊंचाई स्मॉल एच प्लस छोटे बेलन में क्या माने हम लोग, तो इसमें माने हम लोग पाई, पाई तो सेम रहेगा और जो त्रिज्या है कैपिटल आर माने तो कैपिटल आर और ऊंचाई कैपिटल एच। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी के बेस पर इसको हल करते हैं। ध्यान से मतलब देखेंगे आप ना, वीडियो में लगातार बने रहिए। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हो जाएगा आपका कि पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में क्या कॉमन है तो पाई, और आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई का मान 3.14 रखिए, शायद क्वेश्चन में, हाँ पाई का मान 3.14 लीजिए। तो हो जाएगा आपका पाई, जब कॉमन हो जाएगा दोनों में से पाई तो बचेगा क्या, ये आर स्क्वायर एच प्लस इसमें कैपिटल आर स्क्वायर और एच। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान रख देते हैं। तो पाई का मान रख दीजिए 3.14 और आर स्क्वायर स्मॉल आर का मान क्या आपका 12, तो हो जाएगा 12 का वर्ग। ठीक है, गुणे या हाइट कितनी है तो 220 प्लस कैपिटल आर का मान तो आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सॉरी गुणे मतलब इंटू है, एच का मान कितना है तो आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं और जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 3.14, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 गुणे 220 प्लस 8 64 गुणे 60। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि 314 के बटा में 100। अब ये सवाल उठ गया कि भैया क्यों लिखे आप कि 314 के बटे में 100, तो समझिएगा क्यों लिखे कि 3.14 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो से अंश और भाग में गुणा कर देते हैं दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए। तो हो जाएगा आपका, देखिए 1 जीरो गैप होगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, 1 जीरो गैप होगा तो हो जाएगा 314 के बटे में 100। ठीक, समझिएगा ये आपका यहाँ हो गया है। अब देखिए 22 चौके 88, 80 मतलब कैरी 8, 22 चौके 88, 88 8 कितना हो जाएगा आपका 96, कैरी 9 हासिल 9, 22 सेकंड 22 9 31 और 1 जीरो आपका लग जाएगा प्लस 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 6 4 36 2 38, ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, या 314 के बटा में 100 गुणे, इसको जोड़ दीजिए, जीरो जीरो कितना हो जाएगा आपका जीरो, 8 4 12 और देखिए 8 6 14, 14 1 15 को 5 हासिल 1 और फिर 3 1 4 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 3। जोड़ लीजिए, जीरो 8 4 12 को 2 हासिल 1, 8 6 14 1 15 को 5 हासिल 1 और 3 1 4 1 5। ठीक है, और ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं सेमी क्यूब।
मतलब स्तंभ का जो आयतन है वो कितना है आपका, देखिए 314/100 गुणे 35,520, मतलब 35,520 सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल में आपको दिया गया है कि एक घन, ठीक है, सवाल में दिया गया है कि एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम होता है। तो लिखेंगे कि दिया है ना, दिया है एक घन सेमी लोहे की आयतन बराबर 8 ग्राम। तो कितना, 314 के बटा में 100 गुणे, ठीक है, 35,520 आयतन का मान क्या हो जाएगा, आपका सीधे 8 गुना हो जाएगा, 8 गुणे 314 के बटा में 100 गुणे 35,520, ठीक है। और 35,520 होगा तो क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा आपका 0, 8 गुना के 16 को 6, 8 पचे 40, और 40 से 41 को 1 हासिल 4, 8 पे 40, 40 से 41 के 1 हासिल 4, नहीं यहाँ देखिए 8 0, 8 को 6 से 40 से 41 को 1, ठीक है, हासिल 4, 8 पे 40 7 44 को 4 हासिल 4, 8 24 4 28, ठीक है। और ये आपका क्या है 314 के बटा में 100, 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया। और जब 314 में यह गुणा करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 8922, ठीक है, 8922,624, और बटा में क्या आपका 10। अच्छा 10 का जब करेंगे डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8922,624, और ये क्या है बटा में 10, तो एक करेंगे 10 यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये किसमें है, ग्राम में लिखेंगे, ग्राम में है, ग्राम। लेकिन यदि इतना ग्राम को हम लोग केजी में बदल दें, किलोग्राम में बदल दें, तो हो जाएगा आपका फाइनली जो मान होगा वो हो जाएगा, देखिए ग्राम से किलोग्राम में बदलने क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग इसे ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1 से भाग देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 से भाग देते हैं, समझिएगा, तो हो जाएगा आपका 8 9 2, क्यों दशमलव क्यों पे आ जाएगा, 1 2 3 पहले लग जाएगा, 0.26 क्या, देखिए 892 2 6 2 हो जाएगा केजी, ठीक है। ये रहा आपका फाइनली आंसर। इसमें जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि एक ठोस बेलन है जिसके ऊपर अन्य ठोस बेलन अध्यारोपित है, जिसकी त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, और बड़ा बेलन का जो त्रिज्या था वो 12 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना आपका 220 सेंटीमीटर है। दोनों बेलन को आपस में हम लोग जोड़ दिए, कंबाइन कर दिए हैं, इसका मान है 314/100 गुणे 35,520 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करते हैं, हमको पता है कि एक सेमी घन जो लोहे का आयतन का जो मान है वो 8 ग्राम आ रहा है, तो कितने ग्राम आयतन निकालें, तो 8 से हम लोग क्या किए, गुणा कर दें यहाँ पे, और जब गुणा कर दिए तो ये आपका फाइनल मान है 892.2624 केजी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6।